जिसे हम अपने कानों में पहनते हैं और इसके ज़रिए से हम फ़ोन कॉल्स और म्यूज़िक वगैरह क्लियरली सुन पाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स पर लाउड म्यूज़िक सुनने से आप अपने सुनने की स्मार्ट यानी कि सेंस ऑफ हेयरिंग को खो सकते हैं? लेकिन कैसे? चलिए देख लेते हैं कि ये ईयरबड्स कैसे हमारे ईयर्स को डैमेज करते हैं। देखिए, हमारा कान 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है जो कि मिलकर काम करते हैं और साउंड वेव्स को प्रोसेस करते हैं। ये 3 पार्ट्स आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर हैं। अब ये जो इनर ईयर है, जिसे हम कॉक्लिया भी कहते हैं, ये एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है और इसमें टाइनी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे दिमाग को साउंड मैसेजेस को सेंड करने में हेल्प करती हैं। देखिए, साउंड वेव्स जब हमारे ईयर में इंटर होती हैं तो ये हमारे ईयर ड्रम्स में वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। ये वाइब्रेशंस फिर हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट टाइनी बोन से होते हुए हमारे कोक्लिया में ट्रांसमिट हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोक्लिया एक फ्लूइड फील्ड चैम्बर है जिसमें टाइनी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वाइब्रेशंस इस फ्लूइड और इन छोटे छोटे हेयर सेल्स में से पास होती हैं। ये हेयर सेल्स इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करती हैं, जिनको फिर हमारे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है और यूं हम सुनते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कॉक्लिया में प्रेजेंट हेयर सेल्स तेजी से मूव करने लगते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूसली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को सुनते रहें तो हमारे कोक्लिया में प्रेजेंट ये टाइनी हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जो कि हेयरिंग लॉस का सबब बन सकता है। अब यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारे कान 70 dBA तक की साउंड वेव्स को सेफली सुन पाते हैं। 60 बाई 60 मिनट रूल को अपना करके हम सेफली अपने कानों को किसी भी किस्म का डैमेज पहुंचाए बगैर ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप ईयरबड्स इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वॉल्यूम को 60% तक रखें और इसके अलावा ईयरबड्स को कंटिन्यूसली 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके अलावा ईयरबड्स एक और तरीके से भी हमारे ईयर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ऐसे कि जब हम ईयरबड्स को पहनते हैं तो एयर हमारे कान में इंटर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा ईयर कैनाल नम रहता है, जिससे कि बैक्टीरिया और फंगाई के लिए एक साजगार माहौल बन जाता है, जो कि हमारे कान के इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। जाते जाते हमारे सेकंड